सत्संग 1। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अंजलि अपनी गुरुपा की बेटी शिवपुरी मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत अपनी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें गुरुपा उन आंटी जी को एक सेवा करने के लिए बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि कुत्ते को दूध और रोटी खिलाकर अपने कर्म कटवाओ। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे भी अपने साथ हुआ एक सत्संग याद आया। परंतु संगत जी, ये सत्संग मेरे जीवन में गुरुपा के आने से पहले का है, जब मैं अपने महादेव को गुरुपा के रूप में नहीं जानती थी। लेकिन मेरे महादेव, मेरे परम पिता हमेशा से ही मेरे साथ थे और मेरे कर्म कटवा रहे थे। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, हुआ यूं कि मेरा बेटा एक कुत्ते का बच्चा घर लेकर आया और कहने लगा, मम्मी, मैं इसको अपने घर पर ही रखूंगा और इसकी देखभाल करूंगा। तो मैंने भी उसकी खुशी के लिए हाँ कर दी। फिर मेरा बेटा और मैं उसका पूरा ख्याल रखते, उसे खाने के लिए दूध ब्रेड, दूध रोटी और शुगर फ्री बिस्किट दिया करते थे। उस कुत्ते का भी मुझसे बहुत अधिक लगाव हो गया था। मैं जहाँ भी बैठती वो मेरे पास आकर बैठ जाता। मैं भी उसे बहुत प्यार और दुलार करती थी। फिर संगत जी, कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वो खाना भी कम खाने लगा और धीरे धीरे उसने खाना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन गुरुपा ने उसे अपने धाम बुला लिया। शुक्राना गुरुपा, ना जाने कौन सा कष्ट था जो आपने उस कुत्ते के रूप में कटवा दिया। परंतु गुरुपा, जब हमारे कष्ट इन जीवों को काटने होते हैं तो इन जीवों के लिए हमें भी बहुत कष्ट होता है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, एक और सत्संग है। संगत जी, एक बिल्ली थी जो हर रोज शाम को खाना मांगने आती थी। वो कभी भी सुबह नहीं आती थी, हमेशा शाम के समय ही आती थी। संगत जी, उस बिल्ली से भी बहुत लगाव हो गया था। उसने घर में कभी भी किसी चीज का नुकसान नहीं किया, ना ही कभी दूध पीती थी, बस एक रोटी लेकर चली जाती थी। संगत जी, हमें भी उसका आना अच्छा लगता था। जिस दिन वो नहीं आती तो उसकी कमी महसूस होती थी। कुछ दिनों बाद उस बिल्ली का आना बंद हो गया। हमने सोचा कि वो कहीं दूसरे घर चली गई होगी, इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी, एक दिन हमारे घर के पीछे वाली जगह पर उसका सिर कटा हुआ मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। न जाने कौन सा कष्ट कटवाने के लिए आपने उस बिल्ली को हमारे यहाँ पहुँचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, जो भी हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर गए, उन सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करें। शुक्राना उन सभी जीव आत्माओं का और अपने प्यारे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें तो कुछ पता नहीं होता कि हमारे ऊपर कौन सा कष्ट कब और कैसे आने वाला है और गुरुपा उसे किस प्रकार कटवाएंगे। ये सब गुरुपा की योजना का ही एक हिस्सा होता है, जिसे हम नादान संगत कभी नहीं समझ सकते। हमें तो बस इतना पता है कि हमारा सुरक्षा कवच हमारे गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं और उनके रहते हुए कोई भी कष्ट हमें छू भी नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। हमारे कष्टों को काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन गुरुपा हमें सत्संग करते और पल पल ब्लेस भी करते हैं, पर आज जो मैसेज मुझे मिल रहे गुरुपा के टेलीपैथिक, वो बहुत ही प्यारे और इतने अच्छे हैं। मतलब हर मैसेज में कोई ना कोई हमें संदेश होता ही है, पर अभी ये जो मैसेज आया था वो जो जो भी सुपरस्टिशियस जो गुरुपा के
जो भी हम संगत हैं उनके साथ में जो भी बाकी लोग हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा-सा प्यारा-सा मैसेज है कि मुझे कोई आपको कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ एक अगरबत्ती और दिया जलाओ, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। अपने घर में साफ-सफाई रखो, सुबह-शाम दिया जलाओ, मंत्र जाप करो, शबद लगाओ, गुरबानी सुनाओ, तो यही गुरुपा का अ, मैसेज होता है और मैसेज आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी कि हमेशा पल-पल पहले अभी तो मुझे पता चला है मतलब जुड़ने के बाद में कि कैसे होता है गुरुपा से जुड़ने में कैसे भक्ति की जा सकती है गुरुपा को हम कैसे जुड़ जाते हैं, कैसा कनेक्शन होता है। पर जब मैं नहीं थी तब भी मैं यही सोचती थी कि पता नहीं अभी क्या कैसे करना होगा पूजा-पाठ वगैरह सब। मैं तो सिर्फ़ भोले बाबा के मंदिर में जाती थी और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करती थी अपने पापा की और भोले बाबा की और मेरे गुरु भगवान इनके सिवा संगत जी मैंने कभी किसी मंदिर में मतलब जहाँ भी भगवान दिखते थे उनके सामने मैं प्रणाम करती थी कि मैं मेरे जो भी जितने भी भगवान है जितने भी संत हुए हैं उनके आगे मैं हमेशा नतमस्तक हूँ संगत जी। उनकी वजह से ही ये संसार चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। तो अ, ज ये जो सरलता गुरुपा बताते हैं संगत जी हमें उस पे विश्वास करना चाहिए और गुरुपा ने ये भी बताया है संगत जी कि हमें जो भी वो ब्लेसिंग देते हैं उसको अपने साथ में ही सीमित रखना है, अपने पास में ही रखना है या फिर अपने परिवार में ही उसको शेयर करना है, ना कि किसी और को वो हमें दिखाना है। क्योंकि संगत जी ऐसे होता है कि ये ब्लेसिंग हमें हमें किसी के लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें गुरुपा का आशीर्वाद होता है हमें अपने लिए और हमें उसको किसी के साथ में बाँटना नहीं। जो भी मैं अभी भी देखती हूँ कि मैं कितने सारे वो सत्संग सुनती हूँ जो हमारी पुरानी संगत के हैं कि जो भी गुरु पाने कभी ना किसी कोई ऐसे दिखावा या फिर कोई बहुत बड़ा ऐसा समारोह नहीं करना चाहिए। सत्संग करना है तो तुमको उसको सत्संग की तरह ही उसको रखना है। उसमें हम गुरुपा आते हैं ब्लेसिंग देने, अपना सादा खाना, आपकी सजावट जैसी भी हो गुरुपा आप आ जाते हैं। संगत जी देखिए हम अपने घर पे कितना सीधा सादा-सा भी सत्संग क्यों ना करें पर गुरुपा उसको ब्लेसिंग देने आते हैं। जैसे अभी हम नई संगत है, हम जुट गए हैं गुरुपा ने हमें चुना है तो कुछ पता नहीं होता है पर उनका आशीर्वाद क्या कहूँ मैं संगत जी हमें तो स्वरूप की भी ज़रूरत नहीं इतना मतलब गुरुपा का जो भी गुरु भगवान है हमें उनसे भी पूजा करेंगे तो भी हमारे गुरुपा ब्लेस करेंगे इतने हमारे गुरुपा की कृपा है संगत जी। तो मैं ये जब भी वो उनका जो पॉडकास्ट होता है वो सब मैं देखती हूँ तो पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि गुरुपा की महिमा हम संगत ज़रूर सुनाएँ सत्संग के थ्रू ही और जिनको भी गुरुपा जैसे बोलते हैं जिनको ज़रूरत है मुझे मेरे आशीर्वाद की तो तुम उन सबको मेरे पास में लेकर आओ। तो जो जानना चाहते हैं गुरुपा की महिमा जिनको मतलब हमारे कोई भी फ्रेंड सर्कल में जो तकलीफ़ में है और हम चाहते हैं कि हाँ, वो गुरुपा के पास में तो हम सीधा उनको गुरुपा के पास में उनकी महिमा बता के उनको आशीर्वाद लेने के लिए गुरुपा के पास हम भेज सकते हैं या फिर हम खुद उनके साथ में जा सकते हैं संगत जी। पर पता नहीं आजकल ये जो मैं देखती हूँ मीडिया में तो मैं बहुत मुझे ये लगता है कि ये जो शेयर करते हैं कि नहीं है हमें ब्लेसिंग मिली है। पर अब तो ये गुरुपा ही जाने बहुत सारे सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी है और बहुत सारे लोग हैं वो जो अपना इंटर पर मैं जब पुरानी संगत का जो सुनती हूँ संगत जी अभी जो भी है आंटी जी और अंकल जी वो सुनाते हैं तो मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगता है संगत जी कि किस तरह से गुरुपा ने हर अपने किसी भी वहम और इसमें बाँधा नहीं है, कोई हमें नियम नहीं रखा है, हम दिन में कभी भी अपने गुरुपा को याद कर सकते, किसी भी टाइम याद कर सकते हैं और मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये जो सरलता है गुरुपा की वो मुझे बहुत पसंद आई। ये संगत जी सॉरी संगत जी पसंद मतलब मुझे ये जो तरीका है गुरुपा का जो हमें उनसे कनेक्ट होने का, ये इतना सरल है कि जुड़ने के लिए फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है संगत जी कि हमें क्या करना है क्योंकि अभी जब देखते हैं कि बहुत सारी कुछ ये करना है, पूजा करनी है, ये वो टाइम है, ये इसी टाइम पे करना है, इसी मुहूर्त पे करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जबकि गुरुपा के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता और हम बच्चियों के लिए तो उन्होंने कोई हम अपने पीरियड्स में भी गुरुपा की पूजा कर सकते हैं, तो ये कितनी बड़ी देन है हमारी गुरु पा की।
संगत जी की हम गुरुपा सिर्फ़ हमारे सच्चे भाव और हमारी जो प्यार है उनके लिए, उनकी जो भक्ति है, उसको देखते हैं, ना कि हमारे जो शरीर है, जो शरीर हमसे स कार्य करने के लिए है, उसको देखना है। तो मैं तो सिर्फ़ अपने तुम्हारे सच्चे भाव और प्रेम जो हृदय से तुम करते हो, उसको मैं देखता हूँ। तो बहुत-बहुत शुकराना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा कि बेटा देवी-देवता तो कोई किसी तुम्हारे खाने के भूखे नहीं है, किसी भोग प्रसाद के भूखे नहीं है। वो तो दिया तुम दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ तो इससे हमारी नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है और जो खुशबू आती है संगत जी, जैसे हमें अपने गुरुपा की जो फ्रेगनेंस होती है क्या कहे उससे इतनी पसंद आती है, उससे गुरुपा को भी एक अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद आती है। और एक दिन मुझे याद है संगत जी बहुत प्यारा सत्संग हुआ था कि गुरुपा आए थे, मेरी एक आंटी जी है बहुत मतलब मेरी फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ मेरी फैमिली फ्रेंड, उनकी सास है वो मेरे साथ में मेरे पास आई थी और वो काफ़ी एज एज है उनका 75 एज है और वो आती है मुझसे मिलने, वो बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे उस आंटी जी के साथ में। तो आज शाम को आई मेरे पास में बैठी तो मैंने ही उनको बोला, वो तो नहीं बोल रही थी, मैंने ना मैं आपके लिए चाय बनाऊँगी, तो फिर पता नहीं उसने कहा ठीक है तुम बनाना चाहती हो तो बनाओ बेटा। तो मैंने मेरा शाम का संध्या वेला का टाइम हो गया था संगत जी, मेरी गुरुपा के जो मेरा नित्य नेम है वो स्टार्ट होता है मेरा 7 बजे और उसके टाइम ही मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ। तो जैसे ही मैंने वो अगरबत्ती लगाई और मैंने अपना चाय प्रसाद तैयार की और वो आंटी जी को मैंने दी। तो वो आंटी जी जो बैठी थी वो बोल रही थी, "बहुत अच्छी खुशबू आई बेटा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।" और मैं बहुत खुश हो गई, मैं बोली हाँ, मैं संध्या वेला में लगाती हूँ आंटी जी और आप चाय प्रसाद चाय लीजिए, आप लेती नहीं हो तो उसने कहा ठीक है तू बनाना चाहती है तो ले ले। पर वो अपने खुद से नहीं पर मैंने उनको बोला नहीं आपको चाय पीनी है क्योंकि मैं भी अभी आपके साथ में पीऊँ। तो मुझे पूछ रही थी तू क्यों नहीं ले रही? मैं बोली ठीक है आप पहले पीजिए, थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं अपनी चाय पी लूँगी। और फिर मैंने वो चाय प्रसाद ली संगत जी। तो गुरुपा मुझे दूसरे दिन मुझे गुरुपा का मैसेज आया था, "बेटी वो मैं ही था जो तुझसे आया था और तेरी चाय बहुत प्यारी और मीठी थी।" तो मैं इतनी खुश हो गई संगत जी और तभी मुझे वो आंटी जी का जो बोली थी कि नहीं ये खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी, कितनी अच्छी खुशबू आई तूने अगरबत्ती लगाई। तो मैं ये समझ गई कि संगत जी कि इससे ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ अपने भक्ति भाव के लिए इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर हम लोग अपने घर में करते हैं तो भी हमारे भगवान खुश हो जाते हैं। मुझे फूल और अगरबत्ती हाँ, बहुत पसंद है। धूप से भी मैं बहुत करती हूँ पर पहले मेरा जो धूप था वो थोड़ा-सा कुछ खराब हो गया था तो उसे मैंने मतलब ये कर दिया अ उसको थ्रो कर दिया मैंने फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने लगाऊँ तो फ़िलहाल मैंने अभी तक नहीं ये किया है क्योंकि सैंडल की खुशबू वाला मुझे नहीं मिल रहा था। पर ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है तो ये गुरुपा जैसे अपने मैसेज के थ्रू बोलते हैं उसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुकराना, लख-लख बार शुकराना। और ये जो सुपरस्टिशियस की जो थिंग आती है जैसे संगत जी कि लंगर प्रसाद करना है गुरुपा के नाम के ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है, तो ये भी बिल्कुल फ़ेक है, इसको हमें नज़रअंदाज़ करना चाहिए। और बीच में जैसे बोल रहे थे सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुरुपा के स्वरूप के साथ में छेड़खानी हो रही थी और बहुत कुछ गुरुपा को ऐसे जो हालत में हम नहीं देख सकते वो सब वो जो स्वरूप आ रहे थे, तो वो भी अभी बंद हो गए, तो बहुत-बहुत शुकराना वो सारी अंकल और आंटी जी का जो लोग ये सब बंद करवा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुपा के स्वरूप के साथ में बिल्कुल छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, जो भी उनका स्वरूप है, जो भी अभी एडिटेड फॉर्म में आता है वो ठीक है, पर ऐसे ही जिस हालत में वो लोग गुरुपा को दिखा रहे थे, उससे मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और मैंने बोला भी था कि जो भी है हम लोग समसंगत परिवार को उनको बोलना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे श्रद्धेय है, हमारे गुरु भगवान हैं और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनकी इस तरह की फ़ोटो सोशल मीडिया पे आ जाए। तो संगत जी जैसे गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि मुझसे जुड़ने के लिए तुम लोगों को सिर्फ़ चाहे किसी भी भगवान को तुम मानो, भगवान सिर्फ़ शुकराना चाहते हैं और उनका
अपनी अच्छे कर्म करो, हर पल भगवान का शुक्राना करो और मंत्र जाप करो। यही तुम्हारा सीधा और सरल रास्ता है मुझ तक पहुँचने का। और वो भी मैसेज मैंने पढ़ा कि मंदिर में जाके तुम घंटों पूजा करती हो और तुम अपने कर्म अच्छी नहीं रखती हो। जो भी था मैसेज गुरुपा का, तो वो भी मुझे बहुत सही लगा संगत जी। मैं देखती हूँ कि इतने पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, पर वो बाहर के जो दुनिया में आते हैं तो उनका जो कर्म होते हैं और जो भी वो काम करते हैं, वो बहुत ही मतलब इनका बिहेवियर होता है वो सरल नहीं होता है। तो वो सभी तो ग्रुपा ही देखते हैं, पर वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों को पूजा पाठ अपनी श्रद्धे से ज़रूर करना चाहिए संगत जी। ये तो हमारी भक्ति भाव है, जो हम अपना टाइम अपने जब मंदिर में जाते हैं तो कुछ शांति हो जाती है, हम जुड़ जाते हैं, सारी तकलीफ़ें दुख दर्द भूल जाते हैं। पर उसके साथ में ये हमें सच्चे भाव से और सच्चे प्रेम से हमें कर्म भी हमारे अच्छे होने चाहिए। ये जो गुरुपा हमेशा हमें बताते हैं मैसेज के थ्रू, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये बहुत प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें गुरुपा अपने सरल भाषा में, सरल इसमें जो समझाते हैं, उसके लिए मुझे गुरुपा का आज बहुत-बहुत शुक्राना करना है। और ये अंकल और आंटी जी जिन्होंने अभी जो रोटी प्रसाद के ऊपर भोले बाबा के दर्शन आज करवा दिए, उसके लिए भी अंकल और आंटी जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। भोले बाबा और बापा की कृपा आपको और आपके परिवार को ऐसी ही मिलती रहे, और सारे संगत परिवार को उनके दर्शन हो जाएँ। बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।